मैया कह रही है यार क्या हो रहा है। मैया खींच गई। मैया कहती कन्हैया ये तेरा कमर है कि कमरा है, ये बंधने को नाम नहीं ले रहा है। और मानो भगवान बंधन में क्यों नहीं आए, क्या कारण है। मैया भगवान को रस्सी में बांधना चाहती है और भगवान रस्सी में बंधन, रस्सी को संस्कृत में गुण कहा गया, अर्थात मैया भगवान को गुण से बांधना चाहती है लेकिन भगवान गुण से बंधन में नहीं आते। भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैः। अगर भगवान गुण से बंधन में आते, कौन से गुण से, अगर धन रूपी गुण से बंधन में आते तो किम तत्सुदाम्नो धनम। सुदामा जी के पास में कौन सा धन है, कौन सा खजाना है। अगर भगवान अच्छे जाति में उत्पन्न होने से बस में हो जाते तो विदुर जी की क्या जाति है। अगर भगवान बल से मिल जाते तो उग्रसेन जी महाराज के पास में कौन सा बल है, अपना बेटा ही कारागार में डाल दिया। अगर विद्या से भगवान प्रसन्न हो जाते तो विद्या गजेंद्रस्य का। गजराज के पास में कौन सी यूनिवर्सिटी का डिग्री है महाराज। कुल मिलाकर के आचार्य कहते हैं भगवान गुण से बंधन में नहीं आते हैं, भगवान तो प्रेम से बंधन में आते हैं, भगवान भक्ति से बंधन में आते हैं। तो महाराज इसलिए मैया भगवान को गुण से बांधना चाहती है और जब मैया भगवान को गुण से बांधने के अहंकार में आकर के कि मैं बांधूंगी ऐसा सोच करके जब बांधने के लिए चली, भगवान बंधन में नहीं आए। लेकिन जब मैया ने कहा कन्हैया अब मैं बांध नहीं पाऊं, अब मैं थक चुकी हूं, मेरे बस की बात नहीं है, तब भगवान सत्य से बंधन में आ गए। क्यों? क्योंकि जीव जब अपना अहंकार त्याग देता है कि प्रभु मैं अपने साधन के बल पर मैं आपको प्राप्त नहीं कर सकता, आप कृपा करके मुझे मेरे जैसे पावड़ जीव के ऊपर में कृपा करो ताकि मैं आपको प्राप्त कर सकूं, मैं आपकी भक्ति कर सकूं, मैं आपका गुणानुवाद बना सकूं। जीवात्मा सरेंडर कर देता है, शरणागति कर लेता है कि मैं अपने साधन के बल पर मैं आपको नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए भगवत प्राप्ति के जो 5 उपाय बताए गए, कौन कौन उपाय? कर्म, ज्ञान, भक्ति और प्रपत्ति, आचार्याभिमान। इसमें महाराज प्रपत्ति जो है जिसको शरणागति कहा जाता है, शरणागति का मार्ग सबसे सरल मार्ग बताया, क्योंकि कर्म के मार्ग में आपको सावधान रहना पड़ेगा। ज्ञान के पंथ, कृपाण के धारा, ज्ञान का मार्ग तो बड़ा विचित्र मार्ग है। भक्ति में भी कई जगह शर्त है, लेकिन शरणागति, सरेंडर में, समर्पण में कोई शर्त नहीं है। हम मन वचन कर्म से भगवान को समर्पित हो गए तो प्रभु मैं अपने बस से आप कुछ नहीं कर सकता, तो आप ही कुछ करो, आप ही जो जैसे चाहो, जो कराना चाहो करा लो। इसी का मानो हृदय भाषा अनुवाद कहा गया, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलो जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलो
तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर नाथ, तुम्हें छोड़ कर नाथ किससे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। न कोई उलाना, न कोई अर्जी, कर लो करा लो जो तेरी मर्जी। न कोई उलहना, न कोई अर्जी, कर लो करा लो जो तेरी मर्जी। कहना भी होगा नाथ, कहना भी होगा नाथ, तुम्हीं से कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। हरि बोल। दयानाथ दयानिया मेरी अवस्था तेरे हाथों में अब
बात अब मेरी सारी व्यवस्था। ओ जो भी कहोगे नाथ, जो भी कहोगे नाथ, वही मैं करूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। इसीलिए सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करके जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जय राधे 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 गोविंद राधे। राधे राधे दोनों हाथ ऊपर। गोविंद राधे। जय राधे 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 गोविंद राधे। राधे 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 गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। 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 हे गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। जय राधे 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 गोविंद राधे। राधे 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 गोविंद राधे। जय राधे 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 गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद राधे। हे गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। हे गोविंद राधे गोपाल राधे। 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 ओ गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। जय राधे 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 गोविंद राधे। राधे 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 गोविंद राधे। जय राधे 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 गोविंद राधे। राधे जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रखो दोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँ। महाराज ये शरणागति है। जो बनाओ जैसे रखो राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सदा रघुनंदन राजी रहना, हम तो तिहारी खुशी में खुशी हैं, हमको तो कछ नहीं चहना। सदा रघुनंदन राजी रहना। प्रभु मुझे आपको भूखा रख कर कहीं अगर आपको प्रसन्नता है तो मैं भूखा रहने को तैयार हूं। आप प्रसन्न रहो। अगर मुझे कष्ट देकर कहीं आपको खुशी मिलती है तो मैं कष्ट सहन करने को तैयार हूं। आप प्रसन्न रहो। यही प्रेम का मार्ग है, यही भक्ति का मार्ग है। जिस परिस्थिति, इसी का नाम है शरणागति। तो शरणागति का मार्ग जो कहा गया, छोड़ दो अपने आप को। अब आपके भरोसे छोड़ दिया है। अब जैसे रखो आप रखो।
मैया ने छोड़ दिया, सरेंडर कर दिया। मेरे बस की बात नहीं है तेरे को बांधना, अब तू बंध जा। तो अपनी कृपा से इच्छा से जब तक मैया बांधना चाह रही थी तब तक भगवान बंधन में नहीं आए, और जैसे मैया ने रस्सी छोड़ दिया ठाकुर जी बंधन में आ गए। मैया बांध करके घर के कार्यों में लग गई, और तब तक ग्वाल वाला आए। ग्वाल वालों ने कहा भैया खेल में चलना है, बोले हाँ चलो। तो रस्सी खोल दो, बोले ना हाथ मत लगाना। क्यों लगाना, क्यों कह रहे हैं? भगवान कहते हैं मैया का बंधन है, इसको माँ ने बांधा, और मैया ने बांधा है तो वो भले खोल देवे, वो भले तोड़ देवे, मैं नहीं खोल सकता और कोई तोड़ नहीं सकता इसको। क्योंकि झीनी झीनी प्रेम की डोरी मुंह पे छोड़ी न तोड़ी जाए। भगवान कहते प्रेम का जो ये बंधन है, ये बंधन में छोड़ न तो छोड़ सकता हूं न तोड़ सकता हूं। मैया ने बांधा है तो मैया ही खोलेगी, दूसरा कोई नहीं खोल सकता है। तो भैया खेलवे कैसे चले को? चलो। ठाकुर जी चल पड़े, आगे आगे भगवान पीछे पीछे घर घर करता हुआ पाल जो है उखली उखल। आंगन में एक जमलाड़ जम के पेड़ थे, जुड़वा पेड़, बीच से तो भगवान निकल गए लेकिन उखल अटक गया। सखान ने कहा भैया अब क्या होगा, क्या है? जोर लगा। ठाकुर जी ने जो से उद्गार किया, कुछ नहीं हुआ। 2 बार 3 बार जब किया तो सखान ने कहा भैया मैया का दूध पिया है तो जोर से खींच। भगवान को आ गई जोश। भगवान ने कहा सारे के आज के बच्चे के शरीर की बोतल का दूध थोड़ी पिए, मैया का दूध तो भगवान पिए ही थे। मैया ने सारे मेरे मैया के दूध का चैलेंज करता। अभी बताता हूं। ठाकुर जी ने जोर से हुंकार किया और भगवान के हुंकार मारते ही महाराज वो यमलार्जुन का पेड़ धर्म से गिरा, और महाराज उसमें भयंकर धूल के गुब्बार उठे, और उस गुब्बार के मध्य में 2 देवता प्रकट हुए, नलकुबर और मणिग्रीव, जो महाराज कुबेर के पुत्र थे। नारद जी के श्राप के कारण महाराज वृक्ष बन गए थे, लेकिन आज भगवान ने उनके ऊपर कृपा की है, और उन देवताओं ने भगवान की स्तुति की है, और स्तुति करके देवता लोग भगवान के धाम को चले गए। जब धराम की आवाज हुई तो सारे ब्रजवासी दौड़ पड़े, महाराज क्या हुआ क्या हुआ? नंद बाबा दौड़े, गोप ग्वाल बाल दौड़े, मैया दौड़ी, देखा कि जो है वृक्ष गिरा हुआ है, और वृक्ष के मध्य में कन्हैया जो है महाराज बंधे पड़े हुए। यशोदा जी ने, नंद बाबा ने देखा, अरे कन्हैया ये क्या, ये किसने बांधा तुम्हें? भगवान ने कहा मैया ने बांधा। अरे यशोदे आप इतनी निष्ठुर हो गई, मेरे कन्हैया को आपने इस प्रकार से बांध दिया। अब तो मैया की सांस ऊपर नीचे हो रही है, अब क्या हो, मैंने क्या कर दिया? तब तक ठाकुर नंद बाबा को रोष आया, कन्हैया देखा तो मैं बार बार कहता था कि तू मेरा बेटा है, तो तुझे तो भूत लगी रहती थी। नहीं मैं मैया का बेटा, आज देख मैया ने तेरे साथ क्या किया। चल अब तेरे मैया के साथ नहीं रहना है। हाँ बाबा चलो। हम मैया के पास, मैया बहुत मारती है, बहुत उपद्रव करती। भगवान मैया के साथ बाबा के साथ चल पड़े, और जैसे चल पड़े महाराज मैया का हृदय फटाया। अब क्या होगा? मैया अब तक व्याकुल हो उठी, हृदय विदीर्ण हो रहा है, क्या करें क्या करें। कुछ दूर गए तो भगवान ने देखा मैया के हृदय की बात, समझ गए ठाकुर जी हृदय बिहारी है। भगवान ने कहा बाबा मुझे बड़ी जोर से भूख लगी है। भगवान ने जैसे कहा बाबा बड़ी जोर से भूख लगी है, बाबा ने ग्वाल वाल से कहा अरे जाओ जल्दी से दूध लेके आओ। ग्वाल वाल दौड़े, महाराज दूध लेके चांद स्वर्ण के महाराज पात्र में दूध लेकर के आए। भगवान ने कहा बाबा मुझे ये दूध नहीं अच्छा लगता है, मुझे तो मैया का दूध अच्छा लगे। अब तो महाराज मैया जो कहा भगवान ने कि मुझे मैया को दूध अच्छो लगे, तो मैया अब तक जो खड़ी थी सो हुंकार मार करके दौड़ पड़ी मैया, और तुरंत बाबा के गोद से लाल जी को लेकर के हृदय से लगा लिया। कन्हैया आज तक जो हुआ, आज जो हुआ सो हुआ, अब दोबारा ऐसा नहीं। कभी भी ये मत कहना कि मैं तेरा बेटा नहीं हूँ, कभी मुझे छोड़ करके जाने की मन में कल्पना भी मत करना, क्योंकि और जो कुछ करना होगा सो करे, लेकिन छोड़ करके जाने की बात मत करना। अब हुआ कि महाराज जब से कन्हैया का जन्म हुआ है, रोज कुछ न कुछ उत्पात ब्रज में होता है। क्या करें, यहाँ से यहाँ रहना ठीक नहीं है। तो फिर तो सारे ब्रजवासियों ने निर्णय किया। भगवान ने कहा बाबा यही पास में यमुना के किनारे एक बड़ा सुंदर वन है, जहाँ बड़ा सुंदर रमणीय वातावरण है, हम लोग वहीं चला जाए। कैसा वन है? बड़ा सुंदर वन है।
वनम वृंदावनम नाम पसव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्याम पुण्यात्रितृणवीरुहम। भगवान ने कहा बाबा बड़ा सुंदर वन है, उसका नाम है वृंदावन, हम लोग वहीं पर में चला जाए, वहाँ पर में हमारे गाय बछड़े सब आनंद से रहेंगे। पास में यमुना जी भी हैं और गिरिराज महाराज की तलहटी है, वहीं पर में निवास किया जाए। अब ठाकुर जी के कहने पर में सारे ब्रजवासी सारे गोकुलवासी महाराज अपने अपने बैलगाड़ी छकड़ों पर में सामान लाद लाद करके और महाराज सब चल पड़े। कहाँ चल पड़े हैं? वृंदावन की ओर। 5 वर्ष की अवस्था में वृंदावन की यात्रा पर भगवान चले हैं। वृंदावन का मतलब क्या है? वृंदावन का मतलब केवल एक जगह का मात्र का नाम वृंदावन नहीं है। वृंदावन का लक्षण क्या है? वृंदा अर्थात भक्ति, और जो भक्ति का जहां प्रवेश है, जहां भक्ति का, अभी ये जगह भी वृंदावन बना हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ ठाकुर जी की सेवा हो रही है, कथा हो रही है, कीर्तन हो रहा है, इतने भक्त लोग कीर्तन गा रहे हैं, यही वृंदावन है। वृंदावन कोई अलग से किसी देश विशेष के नाम नहीं। वृंदावन में क्या है? घर घर में तुलसी की सेवा, ठाकुर जी की सेवा, यही तो हो। और अगर घर हम वृंदावन तो जाते हैं, अयोध्या तो जाते हैं, लेकिन क्या हर्ज है कि हम अपने घर को ही अयोध्या और वृंदावन बना लें? क्या हमारे हृदय में हमारे घर में अयोध्या वृंदावन नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है। उस घर को ही हम अयोध्या वृंदावन बना रहे हैं। अयोध्या में वृंदावन में क्या होता है? श्री मीरा जी कहती है, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को, लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको, ओ लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन ओ निर्मल नीर बहुत यमुना में, निर्मल नीर बहुत यमुना में, भोजन दूध दही को, भोजन दूध दही को, रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे, मुकुट धरो तुलसी को, मुकुट धरे तुलसी को, लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को। और क्या है? कुंजन कुंजन तीरथ राधिका, कुंजन कुंजन
फिरत राधिका कुंजन कुंजन फिरत राधिका कुंजन कुंजन फिरत राधिका कुंजन कुंजन फिरत राधिका कुंजन कुंजन फिरत राधिका शब्द सुनात मुरली को शब्द सुना मुरली वृंदावन में आप चले जाओगे तो क्या होता है? विशेषता क्या है? यही आदमी वहां भी रहते थे, जो मनुष्य हमें वहां हुआ तो नहीं है, लेकिन विशेषता क्या है? बोले विशेषता ये है, गली गली में जब आप चलोगे तो साइकिल चलाने वाला भी, रिक्शा चलाने वाला भी, उसके मुंह से भी क्या निकलता है? राधे राधे। अयोध्या में चले जाओगे, सीताराम, जय सिया राम, जय श्री राम, जय हनुमान, और दिन रात कहीं न कहीं कोई न किसी न किसी स्थान में कथा या कीर्तन चलता रहता है। यही स्वरूप तो है। कुंजन कुंजन फिरत राधिका कुंजन कुंजन फिरत राधिका शब्द सुनाता मुरली को शब्द सुना मुरली को लागे वृंदावन को लागे वृंदावन को लागे वृंदावन मीरा के प्रभु गिरिधर नागर राधे प्रभु गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरिधर राधे प्रभु गिरधर नागर गिरिधर नागर मीरा राधे प्रभु गिरधर नागर भजन बिना नर फीको भजन बिना नर को लागे वृंदावन जय हो हो लागे वृंदावन को हो लागे वृंदावन को लागे वृंदावन आगे वृंदावन जो चाहते हैं कि हमारा हृदय वृंदावन बन जाए, लागे एक बार दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ पीछे पीछे दोहराएंगे, राधे राधे बोलेंगे। जय राधे 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 वृंदावन में गोवर्धन में गली में यमुना तट पे रंगमणि में रामघाट पे कृष्ण कुंड में राधा कुंड में राम कुंड में गोवर्धन में राम कुंड में राधे 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 राधे
राधे राधे राधे जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। महाराज सारे ब्रजवासी, सारे गोप बाल भगवान के संग संग वृंदावन में प्रवेश किए हैं और 5 वर्ष की अवस्था के पश्चात ठाकुर जी के वृंदावन की लीला शुरुआत होती है। वृंदावन की लीला शुरू होती है और वृंदावन में भगवान ने कई ऐसी लीलाएं किए हैं जो बड़ा रसिक लीलाएं, रसमयी लीलाएं। महाराज अनेक अनेक असुरों का भी वध किया है। इसी क्रम में भगवान ने बकासुर जो है बगुले का रूप धारण करके आया, धेनुकासुर का वध किया, गधे के रूप में आया था। एक अघासुर नाम का राक्षस अजगर के रूप में आया और मुंह फैला करके इतने असुरों को भगवान ने मार दिया है। और ब्रजवासियों को, सभी गोप ग्वाल वालों को कृष्ण के ऊपर इतना विश्वास हो गया है, अब वो कृष्ण के ऊपर में निश्चिंत रहते हैं। महाराज ग्वाल वाल जब जा रहे थे, रास्ते में देखा भैया ये गुफा तो कल तक नहीं था, आज ये गुफा कहां से प्रकट भएगो। चलो कोई बात नहीं, जैसे जहां से हो चलो हम लोग खेला करें, खेल खेलें। एक सखा ने कहा क्या पता कोई असुर हो, कोई राक्षस हो तो क्या होगा। एक सखा ने कहा कोई बात नहीं, जो होगा सो देखा जाएगा, पीछे अपना कन्हैया आ रहा है, संभाल लेगा। अगर कुछ होगा भी तो पीछे अपना कन्हैया आ रहा है, सब संभाल लेगा। ये विश्वास है। भगवान गीता में कहते हैं अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते। अनन्यता पूर्वक जो मेरे आश्रित रह करके मेरे जी साथ मेरे भरोसे निश्चिंत होकर के रहते हैं, उनके योग और क्षेम का दोनों का वहन मैं करता हूं। उसकी जिम्मेदारी हमारी है, उसके योग क्षेम की व्यवस्था करना मेरा काम है और भगवान करते भी। महाराज ग्वाल वाल घुस गए अघासुर के मुख में। अब वो अघासुर इंतजार कर रहा है कि कृष्ण आवे। कृष्ण ने देखा अरे मेरे चक्कर में मेरे ग्वाल वाल मेरे सखा लोग तो अंदर चले गए, तो क्या कुछ तो करना पड़ेगा। ठाकुर जी भी अंदर घुस गए और जैसे अंदर गए तो महाराज अघासुर ने अपने मुख को बंद किया और जैसे मुख को बंद किया तो ग्वाल बाल घबरा गए, भैया कन्हैया अब का है गो, अब तो बंद हो गया मामला, रास्ता बंद। भगवान ने कहा चिंता मत करो और ठाकुर जी ने अपने शरीर को इतना विस्तार किया है